हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी चीज़ डिजिटल सम के बारे में। इससे क्या है कि आप अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप प्रत्येक सवाल को डिजिटल सम से कर पाओ, मगर जिन सवालों में डिजिटल सम लग पाएगा आप उन सवालों को सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। तो डिजिटल सम क्या है, अगर इस पर सवाल आते हैं तो आप कैसे अप्रोच लगाते हो। आपने बहुत से बच्चों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, मुझे सवाल तो सब आते हैं मगर मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाता, मेरी कैलकुलेशन वीक है। तो यह कैलकुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है, जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा सवाल बना पाए। तो आइए जानते हैं डिजिटल सम क्या है। सबसे पहले तो डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, हम बस डिजिटल सम में किसी भी संख्या की 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर आने वाला रिमाइंडर ही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, माना 25 है, 25 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 9 दूनी 18, कितना बचा 7। तो ये हमारा रिमाइंडर जो आया ना, ये हमारा रिमाइंडर भी है और 25 संख्या का डिजिटल सम भी है। 75 9 7 5। अगर हम इसका डिजिटल सम निकाल लें, डिजिटल सम निकालने के लिए इसकी सम ऑफ डिजिट करेंगे, क्योंकि इस संख्या को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अब किसी भी संख्या को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हम उसे पूरी को ना करके हम उसकी सम ऑफ डिजिट को 9 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर सम ऑफ डिजिट का आएगा वही रिमाइंडर इस पूरी संख्या का आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस संख्या को हम 9 को हटा लेते हैं इसमें से, क्योंकि हमारी ये 9 से डिवाइड होती है और इसकी सम ऑफ डिजिट करके हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं। और सम ऑफ डिजिट अगर हम इसकी करेंगे तो हमारा 9 भी तो ऐड होगा। अब 9 को 9 से ऐड करेंगे तो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, इसलिए हम 9 को हटा देते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें से हमने 9 हटाया, 7 और 2 9 हटाया, यानी कि जितने भी 9 बनेंगे हम 9 को हटा देंगे और अब जो बाकी बचेगा हम उसे 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और 7 5 5 और 5 10 और 7 17 और 9 का 9 9 दूनी 18, तो हमारा कितना बचेगा रिमाइंडर 8 बचेगा। अगर हम 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यूँ तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 8। ठीक है, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 8। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालने के लिए हम किसी भी संख्या को तब तक ऐड करते जाते हैं जब तक कि वह एक सिंगल डिजिट में नहीं रह जाती, और वह सिंगल डिजिट ही हमारी संख्या का डिजिटल सम कहलाती। ठीक है, जैसे हमने ये निकाला 5 9 3 6 2 1 3। अगर हमें इस संख्या का डिजिटल सम निकालना है तो हम इस संख्या का डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। देखो, मैंने कहा कि किसी भी संख्या को हम तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट में नहीं रह जाती। उससे पहले मैंने आपसे एक बात बताई थी कि अगर किसी भी संख्या में 9 दिखाई देगा तो उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि हम किसी भी संख्या का डिजिटल सम तब निकालते हैं उस संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो 9 कैंसिल कर दो, जो भी 9 बनने हो 9 कैंसिल कर दो। ठीक, 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, और हमारे पास और क्या बचा 5 और 3 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, और बाकी जो बचा ये हमारा बचा 2। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। बोलेंगे हम किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर, इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर है ये, या हम बोलेंगे कि इस संख्या का डिजिटल सम है। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक दो संख्या का हम और रिमाइंडर या डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि किसी संख्या का 5 3 7 9 9 7 3 2, अगर आपसे कोई कहे ना तो इस संख्या को 9 से विभाजित करो और हम मुझे रिमाइंडर बताओ, तो आपको डायरेक्ट करना है, जो 9 दिखाई देगा कैंसिल कर दो। 7 और 2 9 और 5 कितना बचा हुआ 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 7 18, यानी कि पूरी पूरी कट के रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, 9 से ऐसे चेक करना है, और यही हमारा क्या है इस संख्या का डिजिटल सम है।
अब बात करते हैं कि हमारा जो डिजिटल सम निकलता है वो 9 से डिवाइड करने के बाद निकलता है, ठीक है, 9 से डिवाइड करने के बाद निकलता है। और 9 से डिवाइड करने के बाद जो ये निकलता है तो हमारे जो रिमाइंडर बचेंगे वो पॉसिबिलिटी कितनी है बनने की, रिमाइंडर बनने की 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर संख्या पूरी पूरी कट रही है तो हम क्या बोलेंगे, 9 या 0। अब 9 की बात करते हैं कि क्या अगर हम किसी भी संख्या में 9 से क्या फर्क पड़ता है, अगर हम किसी संख्या में 9 को ऐड करते हैं तो उसके डिजिटल सम पर कोई फर्क पड़ेगा? मैं कहूंगा कि नहीं पड़ेगा। माना कि मैं अगर इसमें 9 ऐड करता हूं तो देखो 9 और 1 10 और एक इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 0 = 1, ठीक है। और इसका देखो 2 + 9 बराबर कितना हो गया 11, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 = 2, ठीक है। यानी कि 3 2 1 का डिजिटल सम 1, 2 का डिजिटल सम 2 और 3 का डिजिटल सम, अगर मैं किसी संख्या में 9 को डिवाइड करता हूँ तो उसके डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे अगर मैं 3 में 9 को ऐड करूँ तो इसके डिजिटल सम पर क्या फर्क पड़ेगा, अब हम देख लेंगे। 9 बराबर 9 और 3 12, 1 + 1 + 2 = 3, ठीक है। 4 + 9 कितना हो गया 1 + 3 = 4, ठीक। अगर हम किसी भी संख्या में 9 को ऐड करते हैं तो उसके डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा करते हैं क्या उसके डिजिटल सम पर फर्क पड़ता है? मैं कहूँगा हाँ जी, उसके डिजिटल सम पर फर्क पड़ता है। अगर हम किसी भी संख्या में 9 से गुणा करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि 0 हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है। देखो कोई संख्या 1 है, ठीक। अगर मैं इसमें 9 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगी 9, या हम बोल सकते हैं 0। डिजिटल सम की बात कर रहे हैं, 9 हो जाएगी और 9 का डिजिटल सम कितना होता है 0 या 9, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ 9 से गुणा की तो ये कितना हो गया 18, ठीक है। और 18 का डिजिटल सम कितना हो गया 9, और 9 तो 9 से पूरी कट जाएगी, 9 से 9 पूरी कट जाएगी तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 0, ठीक है। ऐसे इसका 0, ठीक। यानी कि हम जो है 0 को जो है हम 9 भी बोल सकते हैं और 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जिस 3 है, 3 को अगर हम 9 से गुणा करते हैं तो 9 × 27, इसे हम ऐड करेंगे 2 + 7 बराबर कितना हो गया 9। अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं या डिजिटल सम देखें, अगर 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 0। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 9 हो या 9 का मल्टीपल हो, ठीक, तो उसका डिजिटल सम हम कितना लेते हैं 9 लेंगे या 0 लेंगे, ठीक है। और अगर हम किसी भी संख्या को 9 से गुणा करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कि इसकी कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं कि डिजिटल सम की छोटी छोटी बातें क्या है। इतना तो पता चल गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहली बात कि डिजिटल सम क्या है। मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर आने वाला रिमाइंडर ही डिजिटल सम कहलाता है। किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर आने
वाला शेषफल या रिमाइंडर, शेषफल ही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी भी संख्या को हम तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक कि वह एक सिंगल डिजिट में नहीं रह जाता। ठीक, उसे तुम याद रखो। अब अगर किसी भी संख्या में 9 आ जाता है तो हम उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। मैं लिख दूं इस बात को, अगर किसी संख्या में 9 आ जाता है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि क्यों हटा देते हैं। ठीक, अब अगली बात कि डिजिटल सम पर, कि डिजिटल सम प्लस माइनस गुणा और भाग सभी में काम करता है। ठीक है, कि डिजिटल सम प्लस माइनस गुणा भाग सभी में काम करता है। ठीक है, और डिजिटल सम पर परसेंटेज और डेसिमल, क्या बोल सकते हैं हम इसे, दशमलव, ठीक है, का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और क्या कह रहा है क्या, हाँ, अगर किसी संख्या के किसी भी संख्या के हर में 3,6,9, यानी कि इन तीनों में से 3 या 6 या 9 में से कोई भी संख्या हो तब हम उस संख्या का डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के हर में 3 या 6 या 9 हो, 9 में से कोई एक संख्या हो, तो हम उस संख्या का डिजिटल सम नहीं निकाल सकते, बाकी कुछ भी हो बटे में। और एक पॉइंट और ऊपर लिख दो साफ करके से, नीचे लिख, इन तीनों संख्याओं को छोड़कर
बटे में अगर कुछ भी हो, डिजिटल सम निकालते समय एक बात का ध्यान रखते हैं, का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमें हर में वन बनाना होता है। ठीक है, एक बार मैं शुरू से बता देता हूं कि किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल ही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। ठीक, अगर किसी संख्या में 9 आ जाता है तो हम उसे 9 को हटा देते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया किस लिए हटाते हैं। डिजिटल सम प्लस माइनस गुणा भाग सभी में काम करता है। डिजिटल सम पर परसेंटेज या दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी संख्या के हर में 3 या 6 या 9 में से कोई संख्या एक संख्या आ जाती है तो उस संख्या में डिजिटल सम काम नहीं करता। ठीक, डिजिटल सम निकालते समय विशेष ध्यान में रखना है कि हमें हर में जो है एक बनाना होता है, चाहे किसी से गुणा करने पड़े, कुछ भी करना पड़े। ठीक, अब जैसे कैसे बनाना पड़ता है अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसे साफ कर देता हूं। जैसे अगर मेरी ऊपर वाली संख्या x है, ठीक, और नीचे वाली संख्या 1 है, 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 है तो 1 से तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, टेबल बना लो इसकी। ठीक है, 1 से तो कोई फर्क नहीं, हमें 1 बनाना होता है। 1 को तो हम नीचे से हटा देंगे। ठीक, अगर नीचे है हमारे 2 तो हमें नीचे का डिजिटल सम 1 बनाना होता है। अब नीचे का डिजिटल सम हम 1 कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 10 और 10 का डिजिटल सम हमारा होता है 1। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास x है तो हम किससे गुणा हो जाएगी इसमें? अगर हमने नीचे 5 से करी है तो ऊपर से भी 5 से भी। ठीक, अगर हमारे पास नीचे 1 है, 2 है, 3 में तो हमारा डिजिटल सम लगता ही नहीं है, 4 है। ठीक, अगर ऊपर हमारे पास कोई संख्या x है और नीचे 4 है तो हम किस चीज से गुणा करेंगे? जो हमारा डिजिटल सम 1 हो जाएगा, नीचे वाला हर का। 7 से 4 सत्ते 28 और 28 को देखो 28 को अगर हम ऐड करते हैं 2 + 8 बराबर 10 और 10 का डिजिटल सम 1 + 0 बराबर 1। ठीक, ऐसे यह डिजिटल सम 1 हो गया। तो हम 4 में किससे गुणा करेंगे? 4 में करेंगे 7 से गुणा। ठीक, ऊपर नीचे करेंगे, जब नीचे करिए तो ऊपर भी करेंगे। अगर हर में गुणा करिए तो अंश में भी करते हैं, अगर अंश में गुणा करते हैं तो हर में भी करते हैं। ठीक है, एक में हम गुणा नहीं करते हैं, ये हमारा मैथ का रूल होता है। ठीक, अब ये 4 तक पहुंच गए हम। अब संख्या आती है हमारी 5। अगर हर में हमारा 5 है तो हम किस चीज से गुणा करें ताकि हमारे क्या नाम है डिजिटल सम 1 बन जाए? हम करेंगे इसमें 2 से गुणा। जो x है तो इसमें भी ऊपर करेंगे 2 से गुणा। ठीक, 6 में तो हमारा डिजिटल सम लगते हैं 7 में, नीचे है 7, ऊपर कोई संख्या x है तो इसमें हम 7 में किस चीज से गुणा करेंगे जो हमारा डिजिटल सम 1 बन जाए? 7 चौक 28, 4 से। अब आती है 8, ऊपर हमारी संख्या x है और नीचे है हमारी संख्या 8। 8 में हम किस चीज से गुणा करें जो हमारा डिजिटल सम 1 बन जाए? 8 × 64। देखो
64, 6 + 4 बराबर 10। और हम इन्हें तब तक ऐड करते हैं जब तक कि वह एक सिंगल डिजिट में नहीं रह जाता। ये अभी डबल डिजिट में है, तो 1 + 0 = 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, देख लो एक बार, अगर हमारा हर में 2 है तो हम 5 से गुणा करते हैं डिजिटल सम 1 बनाने के लिए। 4 है तो 7 से गुणा करते हैं, 5 है तो 2 से गुणा करते हैं, और 7 है तो 4 से गुणा करते हैं, और 8 है तो 8 से गुणा करते हैं। ठीक, अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिजिटल सम के, कि हम इसमें कैसे क्वेश्चनों में हम डिजिटल सम को लगाते हैं, देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई सवाल है, थोड़े से सवाल लेकर आया हूँ। 1 + 90 + 91 + 92 + 93। ठीक है, ये है हमारे पास। 1 को तो अभी ऐसे रहने दो, इस वाले को देखो। अगर मैं इसमें देखता हूँ तो इसका डिजिटल सम कितना है, 9 + 0, 9 + 0, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 9 या 0 बोल सकते हैं। अगर मैं 0 को किसी चीज से गुणा करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, तो हमारा ये हो गया 1 + 0, इसे तो हटाओ, हमारा हो गया 1, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। ठीक, 1 हो गया। अब हमारा डिजिटल सम कितना आया इसका निकल कर, ये आया 1। अब जोन से भी ऑप्शन का हमारा डिजिटल सम 1 होगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं। 7, 8 और 1 9 कैंसिल। मैंने आपसे बताया था कि जहां कहीं भी आपको 9 दिखाई देगा कैंसिल कर दो, पहली बात तो। ठीक, कितना हो गया, 7 3 10, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। अभी हम देख लेते हैं, हमारा ये आंसर हो सकता है, देख लेते हैं। अभी क्या पता कोई दूसरे में भी 1 हो डिजिटल सम। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 1, और इसका 7 और 2 9, और 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 0। ठीक, 7 और 2 9, और 8 और 3 11, इसका डिजिटल सम 2। ठीक, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 8 और 1 9, 4 3 7, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 7, ये भी कैंसिल। तो हमारा करेक्ट आंसर है पहला वाला, कितना, 8371। बाकी गुणा करके देख लियो अपने आप। ठीक है, मैंने डिजिटल सम से करवाना है, मैंने करवा दिया। ठीक, अब अगला सवाल करते हैं डिजिटल सम से। अब हम देखते हैं कि इसका अपने क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं, और इसका जितना डिजिटल सम आएगा, हम देखते हैं कौन से ऑप्शन का हमारा डिजिटल सम वो आता है, और जोन से भी ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा इसके बराबर आएगा, वही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक, अब इसका हम डिजिटल सम निकालते हैं। पहले सबसे पहली बात, जो हमें 9 दिखाई देगा कैंसिल कर दो, 6 3 9, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, पूरा कैंसिल हो जाए, डिजिटल सम 0। ठीक, 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, यहाँ से हो गया 6। ठीक, 6 3 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, और 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3। ठीक, और 9 कैंसिल हो गया, और 1 3 4 2 6, यहाँ से 6। ठीक है, 6 + 3 + 6, तो 6 और 3 9 कैंसिल, तो इसका डिजिटल सम कितना आया, 6। अब जिस भी ऑप्शन का हमारा डिजिटल सम 6 होगा, वही हमारा इसका आंसर होगा। देखो, सबसे पहले 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 2, 1 और 1 2, ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब 5 और 4 9 और 9 कैंसिल, और 5 और 3 8,
और एक 9 कैंसिल हो गया सर, तो ये तो कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल, 5 2 7 8 और एक 9, 6 3 9 पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, 4 4 8 और एक 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम आया 6। तो हमारा इसका भी डिजिटल सम 6 क्वेश्चन का, और हमारे इस वाले ऑप्शन का भी डिजिटल सम 6। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यही वाला आंसर होगा हमारा 144506। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, इसे मैं साफ कर देता हूँ। ये है 5। अब इस सवाल को करो, मैंने बताया कि जो इसका डिजिटल सम आएगा, बस हमें चारों ऑप्शन उसमें मैच करना है कि कौन से का डिजिटल सम इसके बराबर आता है। जोन से के बराबर इसका डिजिटल सम आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब इसे चेक करते हैं पहले, इसका डिजिटल सम। पहले देखो कहीं 9 तो नहीं बन गया, यो 5 और 5 10, 5 और 5 मैंने कहा था कि डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा 1, और गुणा 5 और 6 11, तो इसका डिजिटल सम हो गया 2। ठीक, 5 और 5 10, इसका 1 और गुणा 8। ठीक है, तो 2 ही का ना 2, 8 ही का ना 8, तो ऊपर वाले का डिजिटल सम 10 यानी कि 1। ठीक, अब नीचे वाले का 6 6 12, 6 से 18 और 1 19। मैंने कहा कि 9 हो या 9 का मल्टीपल हो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा यहाँ से 1। ठीक, 1 बचा। अब 1 का अगर हम वर्क करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस, इसे देखो 4 3 7 और 2 9, ये तो 0 ही हो गया, तो यो बना हमारा डिजिटल सम 1। अब जोन से में भी डिजिटल सम 1 है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसका 3, इसका 3, इसका 3 था, ये 30 था। इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसका 5, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब जोन से भी ऑप्शन का इससे डिजिटल सम मैच करेगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 8 7 15, और 15 का डिजिटल सम कितना हो गया 6, और 6 छंग 36 और 36 छंग 216, 216 216। देखो 8 7 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा 6। अब 6 का अगर हम घन करते हैं तो 6 छंग 36, 36 छंग 216, और 216, 6 और 1 7 और 2 9, ये हो गया कैंसिल, यहाँ से डिजिटल सम 0। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं 1 और 3 4, और 4 का घन करेंगे 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 का डिजिटल सम होता है 1। देखो 64 का 6 + 4 = 10 बराबर 1। ठीक है, यहाँ का हो गया 1। अब यहाँ का देखो नीचे का 8 7 15, और 15 का कितना होगा 6, और 6 छंग 36, 36 का कितना हो गया 6 3 9 कैंसिल 0, तो इसका कितना हो गया 0, और 3 और 1 4, 4 चौक 16, 3 और 1 4, 4 चौक 16, 16, इसका हो गया 7। ठीक है, यानी इसका हो गया 7 माइनस, इसका हो गया 8 7 15 का 6, और 3 और 1 4, 6 चौक 24, 24 का कितना हो गया 6। ठीक, अब 7 यहाँ तक तो 0 हो गया, यहाँ 7 है प्लस का और माइनस का 6। ठीक, अब 7 में से 6 के तो कितने बचे 1 बचा। अब जोन से भी ऑप्शन का डिजिटल सम ये आ गया हमारा, ऊपर से 1 और नीचे से भी 1। ठीक, तो इसे कैंसिल कर दिया। अब जोन से ऑप्शन का हमारा डिजिटल सम 1 होगा, वही हमारा। ठीक, देखो 5 7 4 11, 11 का 2, 15 का 16, 15 का 6 और 1, इसी का ये हमारा आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले की तरफ।
इसे सोल्व करते हैं ऊपर वाले को। इसका डिजिटल सम चेक करो। 8 दूनी 16, इसका 7 गुणा 7 3 10, इसका 1, ठीक, प्लस 6 गुणा 3 और माइनस का x बराबर 8 और 1 9 1, ठीक है। अब 7 ही करना 7 6 18, तो 18 का ये हो गया 0। 18 का डिजिटल सम कितना हो गया 0। अब 7 माइनस एक्स बराबर 1 बचा हमारे पास। अब x उधर पहुंच गया, u इधर आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 6, यानी कि x का मान हमारा कितना आया डिजिटल सम का 6। अब जोन से भी ऑप्शन का डिजिटल सम 6 होगा वो हमारा x का मान होगा, ठीक है। अब देखो 8 और 1 9, यहाँ से 3 कितना हो गया 6 और 1 वो 8 और 1 9, यहाँ से बचा 7, 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ से बचा 4, और यहाँ से 8 और 2 10 और 5 15, और 15 का डिजिटल सम 1 + 5 = 6। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 258, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सोल्व करते हैं इसे। इसका है 3 और 2 5 और 4 2 6 गुणा 7 और 2 9, यहाँ से 2 माइनस, और डिवाइडेड बाई यू आएगा इसके 3 और 2 5, ठीक है। मैंने कहा था चलो अभी तो ऐसे कर लो, ये हो गया x - 1, ठीक। अब हमारे पास ये क्या आया 5 6 30, तो यहाँ का डिजिटल सम कितना आया 3 माइनस यू है हमारा 2/5। मैंने कहा था कि अगर हमारा डिजिटल सम बनाना है, हमें हमारा बटे में 5 आ जाए तो हम किस चीज़ से गुणा करें, जो हमारा नीचे का डिजिटल सम 1 बन जावे। तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक, बराबर x - 1, ठीक है। तो 3 - 4 बराबर x - 1, ठीक है। अब 3 में से चाहे तो इसे इधर को ले जाओ, चाहे उसे उधर को ले जाओ, यह हो गया हमारा, इसे इधर को ले आए तो यह हो गया 4 - 4 बराबर x, तो x बराबर 0, x बराबर 0। अब हमारा जोन से भी ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो 7 और 2 9, 4 3 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8, इसका 8 और 1 9, और 4 3 7, इसका 7 9 3 और 3 6 और 3 9, इसका है 0। इसे और देख लेते हैं एक बार, 6 3 9 और ये 8, तो हमारा ये वाला जो है 12933, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका है डिजिटल सम 0। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं और अगली क्लास में, ठीक है।